नमस्कार। अगर आपके खेत इस टाइम पर खाली हो चुके हैं या फिर अभी आगे चलकर आपके खेत हैं वो खाली होने वाले और आप कुछ ऐसी सब्जी फसलों की तलाश में हो जिनको लगा के एक तरफ तो आप बढ़िया उत्पादन ले सको और दूसरी तरफ उनके मंडी बाजार भाव है वो भी आपको बेहतरीन देखने को मिले, तो दोस्तों मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुछ 5-7 ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप मेरे बताए अनुसार उस विधि से उन बीजों का चयन करके अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो कोई कारण नहीं होगा। एक तरफ तो आपका जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा निकलेगा, दूसरी तरफ ये जब सब्जी फसलें आपकी तैयार होकर बाजार में जाएगी उस टाइम पर आपको पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट भी मिल रहे होंगे। इनके अंदर मैं आपको 3 तरह की सब्जी फसलें बताऊंगा। एक तरफ तो जहां अभी इस टाइम को अक्टूबर के महीने में हम कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जो नवंबर के महीने में ट्रांसप्लांट होगी उनकी अपन नर्सरी डालेंगे। 3-4 ऐसी सब्जी फसलें जिनको अगेता अपन लगाएंगे नवंबर के महीने में, तो उनकी नर्सरी का तरीका बताऊंगा अभी मैं। इसके अलावा कुछ ऐसी लो बजट सब्जी फसलें बताऊंगा जिनके अंदर खर्च बिल्कुल कम आएगा आपका, लेकिन ये जो सब्जी फसलें हैं ना वो केवल 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है और इनसे भी आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा बजट अपन बढ़ाएंगे और मीडियम बजट में लगने वाली कुछ 4-5 ऐसी सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप इस साल अक्टूबर के महीने में अपने खेतों के अंदर लगा लेते हो तो कोई कारण नहीं होगा। लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा मैं कुछ 1-2 ऐसी फसलें भी बताऊंगा जिनके अंदर खर्च जरूर थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन उनसे लाखों रुपए नहीं भैया कई लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से आप कमा सकते हो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको हम नवंबर के महीने में लगाएंगे, लेकिन उनकी नर्सरी है ना वो हमें अभी इस टाइम के ऊपर अपने खेतों के अंदर डालनी होगी इस अक्टूबर के महीने में। तो उनमें पहले नंबर के ऊपर मैं रखूंगा भैया अगेती जो मिर्ची की बुआई होती है ना वो होती है नवंबर के महीने में, और सबसे ज़्यादा अगर रेट आपको चाहिए तो आपको नवंबर के महीने में अपने खेतों को ट्रांसप्लांट करना होगा। उसके लिए आपको अक्टूबर के महीने में नर्सरी डालनी होगी। अब नर्सरी डालते वक्त कुछ आपको सावधानी बरतनी होगी। एक तरफ तो जहां आपको बढ़िया क्वालिटी के बीज लेने होंगे, इसके अलावा आप अपने एरिया के अंदर जाइए, अपनी मंडी में जाइए, वहां पर आप ये चीज़ पूछिए कि भाई हमारी मंडी में सबसे अच्छी किस मिर्ची को रेट मिलते हैं। आपकी मंडी के अंदर अगर ज़्यादा तीखी मिर्ची चलती है तो आपको वही बीज लेने हैं, आपकी मंडी में हल्की तीखी मिर्ची चलती है तो आपको वो बीज लेने हैं, अगर आपके मंडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो अचारी मिर्ची है ना वो बिकती है तो आपको वो बीज लेना है। अब बीज के चयन करने के बाद आपको छोटी छोटी क्यारियाँ निकालनी है। क्यारी के अंदर आपको देसी खाद डालना है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसके अंदर आपको डीएपी का छिट्टा लगा देना शुरुआत में बेसल डोज के अंदर। अच्छे से खेत की तैयारी करके अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाने के बाद आपको बीज की बुआई कर देनी है। दूसरी सब्जी फसल की बात करें जो नर्सरी अपन इस टाइम को अक्टूबर के महीने में अपन को डालनी है वो है भाई शिमला मिर्ची। अब शिमला मिर्ची के भी सबसे ज़्यादा रेट जो मिलते हैं वो अगेते को ही मिलते हैं। जब आपकी फसल निकल के जनवरी फरवरी के महीने मंडियों के अंदर पहुँचती है तो उसके लिए आपको नर्सरी है ना वो अभी अक्टूबर के महीने में डालनी होगी। तो एक तो हरी मिर्ची होगी, दूसरी होगी शिमला मिर्ची, तीसरी बात करते हैं भैया रबी सीजन के अंदर लगने वाली प्याज फसल। देखो एक तो हम इस प्याज के अंदर बैठे हैं, ये प्याज है हमारी खरीफ सीजन वाली है बरसाती प्याज जो हमने अगस्त महीने के आखिरी वीक के अंदर लगाई थी। ये फसल हमारी अब बस तैयार होने वाली, केवल 20 से 25 दिनों में तैयार होकर निकल जाएगी, इसको अपन बेच देंगे। दूसरी हम इसी खेत के अंदर अगर लगाना चाहेंगे तो इसमें हम रबी सीजन वाली भी प्याज की बुआई कर सकते हैं। उसके लिए हम नर्सरी डाल रहे हैं अभी इस अक्टूबर के महीने में। इसका 2 बेनिफिट है। एक तो आप इसको इसी टाइम के ऊपर जब आपकी फसल लगभग 120 से 130 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो मार्च का महीना होता है, अप्रैल का महीना होता है, उस टाइम पर बेच सकते हो। दूसरा अगर उसको उस टाइम के ऊपर रेट नहीं मिल रहे हैं तो आप उसको स्टॉक कर सकते हो। आगे चलकर जब बरसातें होती हैं ना, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर का महीना होता है ना, जिस तरह से आपकी बार 50 रुपये किलो के रेट मिल रहे हैं उसी हिसाब से आप इनको स्टॉक करके और बाद में बेच सकते हो। तो इसके अंदर आम के आम और गुठलियों के दाम है। इसके अलावा आप गोभी की नर्सरी, चाहे फूल गोभी की हो, पत्ता गोभी की हो, ब्रोकली की हो, उसकी नर्सरी भी आप इस टाइम के ऊपर डाल सकते हो। तो दोस्तों ये तो हुई कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको अपन अगले महीने में यानी नवंबर के महीने में लगाएंगे, जिनकी नर्सरी हमें अभी अक्टूबर के महीने में डालनी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चुनिंदा लो बजट सब्जी फसलें जिनके अंदर बिल्कुल कम खर्चा आता है और उनसे पैसे अच्छे कमाए जा सकते हैं। तो उनके अंदर है भैया हरी मेथी की बुआई आप कर लीजिए। अभी अगर आपके खेत खाली हो चुके हैं तो आप हरी मेथी की बुआई कर लीजिए। हरी मेथी के जो बाजार भाव है ना, अगर आपको 20 रुपये किलो भी मिल जाते हैं तो इसके अंदर खर्च बहुत कम आता है। इससे पहले अगर आपने सितंबर के महीने में, अगस्त के महीने में हरी मेथी की बुआई की होगी तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं किसानों को। अगर थोड़ी बहुत बरसातें हो जाती है, धूप निकलती है तो पूरा का पूरा खेत ना सफ़ेद हो जाता है, हरी मेथी खत्म हो जाती है। लेकिन इस टाइम के ऊपर अगर आप हरी मेथी की बुआई करोगे तो ये है ना 100% जर्मिनेट होगी और साथ ही इसके अंदर 100% कामयाब होने की भी पूरी संभावनाएं होती है। तो इस टाइम के ऊपर आप हरी मेथी की बुआई कर सकते हो, आप धनिया की बुआई कर सकते हो। धनिया अभी तक जो
बाजार के अंदर बिकता आया, उनको रेट अच्छे मिले थे, नो डाउट। लेकिन उसके अंदर खर्च भी उतना ही आया था, उसके अंदर चैलेंजेस भी उतने ज़्यादा आपको फेस करने पड़े थे, बहुत ज़्यादा समस्याएं भी देखने को मिली थी उसके अंदर। और अभी अगर आप अपने खेतों के अंदर हरे धनिया की बुआई करते हो तो इनके रेट हो सकता है आपको थोड़े कम मिले, लेकिन इस टाइम के ऊपर एक तरफ तो जहाँ पे इसके जो बीज है ना वो 100% जर्मिनेट होंगे, दूसरी तरफ इसकी जो फसल है ना वो बहुत जल्दी तैयार होगी, बिल्कुल एकदम लस ग्रीन होगी। तो दोस्तों आप इस टाइम के ऊपर हरे धनिया की बुआई कर सकते हो, आप पालक की बुआई कर सकते हो। पालक अब की बार 50 रुपये किलो तक बिका है। पालक के अंदर खर्च क्या आता है आप सोचिए, एक बार थोड़ा इमेजिन कीजिए। अगर पालक आपको 20 रुपये किलो के रेट मिल जाते हैं तो भैया पालक है ना बहुत ज़्यादा उत्पादन देता है। इस टाइम का लगा हुआ जो पालक है ना बहुत जल्दी तैयार होता है, केवल 20-25 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। उसको अगर 10-15 रुपये किलो के भी रेट मिल जाते हैं तो अगर 3-4 बार अपने खेत से पालक की कटाई कर लेते तो भाई अच्छे पैसे कमाओगे। इसके अलावा आप मूली की बुआई कर लीजिए। देखो मूली अब की बार अच्छे पैसे मिले, लेकिन मूली की फसल ना हर एक किसानों के अब की बार नहीं हो पाई। ज़्यादा बरसातों की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से मूली की फसल पूरी की पूरे खेत में वो जोतने पड़े थे। और जिन किसानों की फसल अच्छे से सर्वाइव हो पाई, जिन किसानों ने अच्छे से अपनी फसल को बचा के रखा, अब की बार लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से मूली की फसल ने दी है। 50 रुपये किलो तक के थोक बाजार भाव मूली के अब की बार मिले। अभी भी अगर अपन बात करें तो 20-25 रुपये किलो के रेट पूरी मंडियों के अंदर चाहे कहीं भी आप जाके देख लेना अभी भी मिल रहे हैं। आगे चलकर अगर आपको 10 रुपये किलो के भी रेट मिलते हैं तो इस टाइम की लगी हुई जो मूली होती है ना उसका उत्पादन बहुत तगड़ा निकलता है भैया। उसका जो कंद होता है ना वो बहुत वजनदार होता है, और साथ ही इस टाइम की लगी हुई मूली के अंदर कोई चैलेंज नहीं होता है। बहुत आसानी से इसको आप बुआई कर सकते हो, अच्छे से इसको सर्वाइव कर सकते हो, अच्छे से इसको उखाड़ के और मंडियों के अंदर बेच सकते हो। तो आप मूली की बुआई कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ मीडियम बजट की सब्जी फसलें जिनको लगा के आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। तो उनके अंदर भैया आप चकोतरा, जो चप्पन टिंडा है ना, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, पिछले महीने में मैंने बोला था, अब की बार मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये जो सब्जी फसल है ना इसके अंदर खर्च कम आता है। कोई भी नया किसान जो खेती के अंदर पहली बार आ रहा है तो शुरुआत उसको इस फसल से करनी चाहिए। विशेषकर अगर आपकी मंडियों के अंदर चकोतरा, चप्पल टिंडा अगर बिक जाता है, मैं अगर बात करूँ अपने एरिया की तो भैया हमारे यहाँ उत्तर भारत में या फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का जो एरिया है, या दिल्ली जहाँ पर आज़ादपुर मंडी लगती है ना, वहाँ पर चप्पल टिंडा बहुत आसानी से बिक जाते हैं। और चप्पन टिंडे अगर 20 रुपये किलो के दाम मिल जाते हैं तो लाखों रुपये पर एकड़ के हिसाब से इनसे कमाए जा सकते हैं। खर्च बिल्कुल कम आता है। इससे पहले जो चप्पल टिंडे लगे थे ना, जो सितंबर के महीने में किसानों ने लगाए थे, अब उनकी फसल निकल कर मंडियों के अंदर आ रही है। 100 रुपये किलो के लगभग चप्पन टिंडे के रेट बाजार में भी जाकर देख लेना आप। लेकिन इस टाइम के जो चप्पन टिंडो आ रहे हैं ना भैया, उन किसानों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। वाइट फ्लाई से बचने के लिए, फसल को वायरस से बचाने के लिए बार बार स्प्रे करनी पड़ी थी, बार बार अपने खेत के अंदर बहुत ज़्यादा निगरानी करनी पड़ी थी। लेकिन अब इससे आगे अगर आप चप्पन टिंडे की बुआई करते हो तो मौसम में जो टेम्परेचर लगातार अब कम होता चला जाएगा। अब वाइट फ्लाई, जो सफ़ेद मच्छर है, उसका खतरा भी कम होता चला जाएगा। मतलब आपके खेतों के अंदर वायरस जनित बीमारियां अब इससे आगे उनका प्रकोप कम होगा। इसके अलावा आप हरी मटर की बुआई कर लीजिए। हरी मटर जो किसान अब इस टाइम के ऊपर लगाता है भैया अक्टूबर के महीने के अंदर, तो अभी टेम्परेचर लगातार अब डाउन होता चला जाएगा। हरी मटर आपकी फसल अच्छे से सर्वाइव करेगी, अच्छे से ग्रोथ करेगी और बढ़िया टाइम के ऊपर वो तैयार होकर मंडी के अंदर पहुंच जाएगी। और शुरुआती चरण में अगर हरी मटर की बात करें रेट की, तो 100 रुपये किलो के लगभग उनको रेट मिलते हैं। आपके पास एक शानदार मौका है, जितनी जल्दी हो सके आपके खेत अगर खाली हो चुके हैं या होने वाले हैं, अपने खेत की अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से जुताई करो, उसके अंदर अच्छे से देसी खाद डालो, रासायनिक खाद डालो और मटर की बुआई कर दीजिए। अच्छी क्वालिटी का बीज लीजिए। आपके एरिया में जो भी बीज अच्छा परफॉर्मेंस देता हो, जो भी बीज जल्दी से तैयार होकर मंडी के अंदर पहुंच सकता हो, वो बीज लीजिए। बाकी मैं बात बताऊं, अगर सबसे ज़्यादा कोई बीज लगता है हमारे देश के अंदर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा किसान विश्वास करते हैं, सबसे जल्दी जो तैयार होकर मंडियों के अंदर पहुंचता है, वो है भैया एडवांटा कंपनी का GS10 मटर। ये आप लगा सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सी और वैरायटी अपने एरिया के अंदर आप देख लीजिए कौन सी वैरायटी आपके एरिया में चलती है, वो आप लगा सकते हो। और मटर के अंदर बीमारियां ना आए उसके लिए आप सीड ट्रीटमेंट करके तब बुआई कीजिए। दूसरा, आपको ये भी सावधानी रखनी है कि मटर फसल के अंदर जल्दी से आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप छोटी फसल के अंदर सिंचाई कर देते हो तो आगे चलकर उसके अंदर दिक्कतें बढ़ जाएगी, बहुत सी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। तो आप मटर की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप अक्टूबर के महीने में अगर आपके खेत खाली हो चुके हैं या होने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके भैया आप आलू की बुआई कर लीजिए। आलू एक ऐसी फसल है जो कंदवर्गीय फसल है, और कंदवर्गीय फसल चाहे कोई हो, आलू हो, लहसुन हो, प्याज हो, अदरक हो, इस तरह कोई भी फसल हो
भैया इनके उत्पादन का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, वो आपके खेत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके खेत की किस तरह से तैयारी है, किस तरह के आपने बीज लिए हैं। और रही बात आलू की, तो सबसे ज़्यादा अगर कंदवर की फसलों के अंदर किसी चीज़ का उत्पादन निकलता है तो वो आलू का निकलता है भैया। 500 बोरी पर एकड़ के हिसाब से आलू की निकाली जा सकती है। और अभी अगर अपन आलू के रेट की बात करें तो 25 रुपये किलो के थोक रेट हैं इस टाइम के ऊपर। और 25 रुपये किलो के थोक रेट आलू के कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत तगड़े पैसे बनते हैं। आप इस टाइम के ऊपर आलू की बुआई करो। आलू एक ऐसी फसल है जो कभी भी किसी भी टाइम के ऊपर किसान को फर से अर्श तक पहुंचा सकती है। तो खेत की अच्छे से तैयारी करो, देसी खाद डालो, इसके अंदर रासायनिक खाद उनकी डोज थोड़ा बढ़ा के रखो और बढ़िया क्वालिटी के बीज लेकर बढ़िया तैयारी करके आलू की भी बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर लहसुन की बुआई कर लीजिए। अब देखिए भैया, लहसुन का जो बीज है ना इस टाइम के ऊपर थोड़ा महंगा जरूर है। और महंगा क्यों आ रहा है? देखो, पिछले 2 साल से लगातार लहसुन के जो बाजार भाव है ना वो आसमान को छू रहे हैं। अभी भी अगर लहसुन के बाजार रेट की बात करें ना, हम 300 रुपये किलो 400 रुपये किलो के बीच में चल रहे हैं। थोक बाजार भाव की बात कर रहा हूँ मैं, बढ़िया क्वालिटी जो लहसुन है। अगर आप लहसुन की बुआई करते हो 1 एकड़ ज़मीन के अंदर, आपको कम से कम 2.5 से 3 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इस टाइम के ऊपर 30,000 रुपये क्विंटल के अगर रेट अपन लगा के चलें ऑन एवरेज, तो आपको लगभग 1.25 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो सोच और समझ के आपको लहसुन की बुआई करनी है। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर अगर आपके नर्सरी तैयार है गोभी की, तो आप गोभी की बुआई कर लीजिए। अभी जो गोभी के बाजार भाव है ना आपको मंडी में 50 रुपये किलो से 70 रुपये किलो को मिल रहे हैं। अब ये जो बाजार भाव है ना आगे चलकर भी हो सकता है कम तो जरूर होंगे, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होंगे अब की बार। क्योंकि अब की बार मैंने पहले भी आपसे बताया, अगस्त में मैंने बताया था, सितंबर में मैंने बताया था कि अब की बार जो गोभी है ना, फूल गोभी विशेषकर, वो आसमान छुएगी उसके बाजार भाव। उसके पीछे का कारण क्या था कि ज़्यादा बरसात की वजह से जिन भी किसानों ने फूल गोभी की अगेती बुआई की थी ना, उनके पूरे के पूरे खेत खत्म हो गए भैया। मैंने जहाँ तक भी फूल गोभी के खेत देखे थे ना, 80% खेत खत्म हो चुके थे। और मैंने उसी टाइम पर बोला था कि भैया मौका है अब की बार फूल गोभी से बढ़िया पैसे कमाने का। जिन किसानों ने उस टाइम के ऊपर फूल गोभी की बुआई की, अच्छे से उनको अपनी फसल को बचा के रखा, पैसे कमा रहे हैं दबा के। 70 रुपये किलो तक के थोक बाजार भाव मिल रहे हैं इस टाइम पर। अब अगर आप इस टाइम के ऊपर फूल गोभी की बुआई करते हो, आपके पास नर्सरी तैयार है, तो वो आगे चलकर 15 से 20 रुपये किलो भी बिक जाती है। तो इस टाइम की लगी हुई जो फूल गोभी है ना, उनका जो कार्ड फूल होता है ना, वो बहुत मोटा होता है उसका साइज, तुलना में जो अभी जो फूल गोभी आ रही है ना वो थोड़े छोटे होते हैं। तो भी भैया आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। और अब की जो लगी हुई फूल गोभी है उनके अंदर बीमारियां बहुत कम आती, खर्च बहुत कम आता है। इसके अलावा आप गाजर की बुआई कर सकते हो। अब जो गाजर अगेती लगाई थी ना किसानों ने, वो तो भैया अब कुछ दिनों बाद चलने वाली है। अब सबसे ज़्यादा नो डाउट पैसा तो वो कमाएंगे, सबसे ज़्यादा रेट उनको मिलेंगे। लेकिन इसके पीछे का और भी एक बड़ा सत्य है, जो अगेती गाजर की बुआई होती है ना, उनका जो उत्पादन है वो कम निकलता है भैया, तुलना में जो अभी की गाजर की बुआई होती है ना, इनका उत्पादन ज़्यादा निकलता है। और मैं भी 2-4 साल से एक ट्रेंड और देखता आ रहा हूँ, या तो अगेती जो गाजर की बुआई होती है उनको रेट ज़्यादा मिलते हैं, या फिर जो पछेती गाजर की बुआई होती है उनको रेट ज़्यादा मिलते हैं। तो आपके पास पूरा मौका है, पूरे अक्टूबर के महीने में आप कभी भी आखिरी वीक तक भी आप गाजर की बुआई कर लीजिए, बढ़िया पैसे कमाओगे, कोई शक नहीं। इसके अलावा जितना जल्दी हो सके अगर आप खीरे की बुआई करना चाहते हो तो भैया खीरे की बुआई कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर ये है कि जितना जल्दी हो सके ना आपको खीरे की बुआई करनी है, ताकि आपकी फसल अच्छे से सर्वाइव कर जाए, बेल अच्छे टाइम के ऊपर चल जाए, फसल आपके अच्छे से टाइम के ऊपर पहुंच जाए, आगे चलकर आपको कोई दिक्कतें ना देखनी पड़े। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर घटता चला जाएगा, मतलब सर्दी बढ़ती चली जाएगी ना, वैसे वैसे कोई भी बेल वर्गीय फसल है वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को रोक लेगी। उसके अंदर आगे लगने वाले जो भी उसके फल होंगे, जो उत्पाद होंगे ना, उनका साइज भी छोटा पड़ जाएगा। तो आगे दिक्कतें ज़रूर आएंगी, लेकिन जितना जल्दी हो सके, चूँकि अभी इस टाइम के ऊपर पूरे अक्टूबर में अभी गर्मी है, आगे नवंबर में भी कुल मिला के ठीक ठाक टेम्परेचर रहेगा, तो उसके अंदर अगर आपको 2-4 तुड़ाइयाँ भी मिल जाती है तो खीरे के रेट अच्छे मिलेंगे, बढ़िया पैसे कमाओगे, आप खीरे की बुआई कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें हैं हमारी, जिनको आप अक्टूबर के महीने में लगाकर लाखों रुपये पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जी। धन्यवाद।